बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। आज की इस नशिस्त में हम काबा शरीफ को ख्वाब में देखने की ताबीर पर गुफ्तगू करेंगे कि अगर किसी ने खाना काबा को ख्वाब में देखा तो इसकी ताबीर उसको क्या मिलेगी। देखिए, इसकी मुख्तलिफ तौजीहात हैं, मुख्तलिफ ताबीरें हैं। पहली ताबीर इसकी ये है कि इससे मुराद हुक्मरान, बादशाह, सदर या वजीर आज़म होता है। अगर किसी ने ख्वाब में खाना काबा को देखा तो गोया उसने हुक्मरान को देखा। अगर किसी ने खाना काबा को देखा ख्वाब में तो इससे मुराद उसका उस्ताद, उसका राहबर और उसका इमाम है। तीसरे नंबर पे अगर किसी ने ख्वाब में खाना काबा को देखा तो इसका मतलब ईमान और सलामती की कैफियत है। चौथा, अगर किसी ने ख्वाब में खाना काबा को देखा तो इससे मुराद खौफ, मुसीबत से अमन में आना है। नंबर 5, अगर किसी ने ख्वाब में खाना काबा शरीफ को देखा तो इससे मुराद इज्जत, मर्तबा, बुजुर्गी और बुलंदी है। और नंबर 6, अगर किसी ने ख्वाब में खाना काबा को देखा तो इससे मुराद हज का करना और हज की सआदत का मिलना है। अब तफसीलन इन उमूर पे हम रोशनी डाल लेते हैं कि अगर किसी ने ख्वाब में खाना काबा को देखा तो इससे मुराद हुक्मरान, बादशाह, सदर या वजीर आजम है। इसकी मुख्तलिफ तौजीहात हैं कि अगर किसी ने ये देखा कि खाना काबा की दीवार गिरी हुई है तो इसका मतलब होगा कि बादशाह, सदर या वजीर आजम वो माजूल हो जाएगा, वो अपनी कुर्सी पर नहीं रहेगा। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि खाना काबा शरीफ जल गया है या मुनहदिम हो गया है, गिर गया है, तो इसका मतलब है कि बादशाह, हुक्मरान, सदर या वजीर आजम का बुरा हाल होगा। और अगर कोई ये देखे कि वो ख्वाब में खाना काबा शरीफ में गया है और वहाँ जाके राहत पाई है, तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला हुक्मरान, बादशाह, सदर या वजीर आजम या फिर हुकूमत से किसी किस्म की इज्जत पाएगा। अगर देखे कि खाना काबा में गया है और उसको कोई चीज़ मिली है तो इसका मतलब है कि उसे हुकूमत से, बादशाह से, सदर से, वजीर आजम से कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा। अगर ये देखे कि उसने खाना काबा में जाके नमाज पढ़ी है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके ताल्लुकात हुकूमती कारिंदों से, हुकूमत से, बादशाह से, वजीर आजम से, सदर से बेहतर हो जाएंगे। खाना काबा को ख्वाब में देखना इमाम, उस्ताद या राहबर पर दलालत करता है। इसका मतलब है कि अगर किसी शख्स ने खाना काबा को ख्वाब में देखा तो इसका मतलब ये होगा कि उसने अपने उस्ताद, अपने रहबर, अपने इमाम को ख्वाब में देखा है। अगर वहाँ पे उसने आसानियाँ देखी, सुकून देखा और सब चीज़ें मुस्बत देखी तो ये सारी की सारी उस्ताद, रहबर, इमाम की तरफ मुस्बत दलालत करती हैं। लेकिन अगर उसने वहाँ किसी किस्म का नक्स देखा, कोई कमी देखी, कोई कजी देखी, तो ये उसके इमाम, उस्ताद या राहबर में वो कमी और कजी होगी। अब इसकी तौजीहात बेशुमार हैं कि अगर फॉर एग्जांपल देखा कि खाना काबा के ऊपर कपड़ा नहीं है, जिसको हम गिलाफ काबा कहते हैं, तो इसका मतलब है कि इमाम, राहबर गुमराही की तरफ चल पड़ा है। अगर देखे कि खाना काबा के अंदर आग लग गई है तो समझिए कि राहबर जिस रास्ते की तरफ लेके जा रहा है, इमाम जिस तरफ लेके जा रहा है, उस्ताद जिस तरफ लेके जा रहा है, वो रास्ता गुमराही और दलालत का है। अगर किसी ने ख्वाब में खाना काबा को देखा तो इससे मुराद ईमान की सलामती है। किस कोई शख्स जो खाना काबा के अंदर गया और अपने आप को वहां पे खड़ा हुआ पाया, इससे मुराद ये होगा कि इस शख्स को ईमान की सलामती मिलेगी और ये हर तरह के शुरूर व फितन से महफूज रहेगा। अगर हम ख्वाब में खाना काबा की ज़ियारत को एक और एंगल के साथ देखें तो इससे मुराद होगी किसी मुश्किल से निकल आना। कुरान पाक ने कहा कि मन दखलहू काना आमिना,
جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ جائے گا۔ تو اس کی تعبیر یہ بنے گی کہ اگر کوئی شخص خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھے، اگر وہ بیمار ہے تو شفا یاب ہو جائے گا، اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو راحت پائے گا، اگر کسی بیماری میں ہے شفا سے فیض یاب ہوگا، اگر تندرستی میں ہے تو تندرستی سے خلاصی پا کے فراخی کے اندر چلا جائے گا، ہر طرح کی مصیبتوں سے نکل کر راحتوں کے اندر آ جائے گا۔ ایک اور تعبیر خانہ کعبہ شریف کو خواب میں دیکھنے کی حج کرنا ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ حجر اسود کی طرف منہ کر کے بوسہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حج کرے گا۔ اور اگر کوئی خانہ کعبہ شریف میں دیکھ رہا ہے خود کو اور مقام ابراہیم کے پاس ہے، یا مقام ابراہیم کو قریب سے دیکھ رہا ہے، یا خواب میں دور سے مقام ابراہیم اس کو نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص حج پہ جائے گا اور خیر سے واپس بھی آئے گا۔ اگر کسی نے خواب میں خانہ کعبہ شریف کو دیکھا تو یہ عزت و مرتبہ کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ طواف کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت، بزرگی اور شرف سے نوازے گا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ اس نے احرام باندھا ہے اور اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ یہ مختلف تعبیرات تھیں خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھنے کی۔ اللہ رب العزت جن جن کو خواب میں خانہ کعبہ کی زیارت ہو ان کے لیے اس کو نفع بخش بنائے، اور اس کی ساری برکات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔